मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक वचन को खड़े खड़े ही सुने। प्रेरितों के काम 4 उसकी 36 और 37 आयत। आपने कल वचन सुन लिया है कि आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है। आमीन। आपको याजक बनना है, आपको सेवा करनी है, फिर आप सुरक्षित रहेंगे। आपने कल सुना था। आमीन। अब मैं एक गंभीर विषय के ऊपर बात करूंगा और उसके बाद मैं आप पे ले हैंड करने जा रहा हूं। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 और 3 आयत को आप पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित यानी रोजा रखकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर फिर उनको विदा कर दिया। फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 उसकी 36-37 को फिर से। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। यह वही बरनबास है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने कहा इसको अलग करो मेरी सेवा के लिए। एक विश्वासी मस्सा ले सकता है खुदावंद से, और याद रखो बिना मस्से के आप जोकर हैं शैतान के सामने। और जितना आप अच्छे होंगे उतना ज्यादा शैतान आपको सताएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना आप अच्छे होंगे, मैंने कहा जितना आप लोगों का दिल नहीं दुखाने वाले होंगे, जितना आप भला करने वाले होंगे, बिना मस्से के शैतान आपको उतना ही सताएगा, क्योंकि वो अच्छे लोगों से नफरत करता है। और अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको शैतान और उसके वार से सुरक्षित रखता है। और अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो शैतान आपको कुछ नहीं समझता, आप जोकर हैं उसके सामने। मसा लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेवा करना, जो मैंने कल आपको बताया कि जब आप याजकीय सेवा करते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहिए, लेकिन उसके साथ आपको सुसमाचार देना है। वचन कहता है जाओ और सुसमाचार दो। आप जॉब करते हैं, आपको सुसमाचार देना है। आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको सुसमाचार देना है। यह पहला तरीका है परमेश्वर से मसा लेने का। मत्ती 5 उसकी 19 से 21 आयत को पढ़ेंगे। इन आयतों को जब आप घर जाके पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि जीसस क्राइस्ट ने क्यों कहा था मन फिराओ, मेटामोनियो। अपनी थिंकिंग को क्या कर लो। किनको बोल रहा था परमेश्वर? यहूदियों को, क्रिश्चियंस को। क्रिश्चियंस कह रहे थे हम अपनी थिंकिंग चेंज कर लें। क्यों भाई? हम तो यहोवा के वचनों पे चलते, हम अपनी सोच क्यों बदलें? जीसस ने कहा पहले तुम व्यभिचार करते थे तो माना जाता था, अब तुमने देखा तो व्यभिचार कर लिया। अपनी सोच चेंज कर लो। और व्यभिचारी परमेश्वर से मसा नहीं ले सकते, और अगर परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है, आप किसी काम के नहीं। हालेलुया। जीसस ने कहा एक और वचन में, उसने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करना, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते नहीं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहे। लोग मुझसे पूछते थे कि आप अमेरिका सेटल क्यों नहीं हो जाते? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास पर्सनल बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टीज नहीं हैं। और लोग मुझसे पूछते थे कि आपके पास चर्च कितने करोड़ का? मैंने कहा इतने करोड़ का है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा पर्सनल मैंने कुछ बनाया नहीं। उसका रीजन क्या है?
क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे पैसा दिया है वो एक टूल है, वो एक हथियार है परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन मेरा मन इस पे लगा नहीं हुआ। इसलिए मैंने लोगों की शक्लें देखकर उनसे बातें कभी नहीं की। जिनसे डॉलर आने की उम्मीद है उनसे कभी शक्ल देखकर बात नहीं की। लोग पूछते थे कि खामरा आके पूछते कि आप इतना जल्दी कैसे बढ़े, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने किंगडम को बढ़ाया है। जब मैं अमीर हो सकता था मैंने चर्च को अमीर किया है। और जीसस ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करना। ये कौन बरनबास था? ये वही बरनबास था जिसने पत्र पौलुस के साथ लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। और आप जानते ये कौन था? ये एक रिच मैन था और अपनी प्रॉपर्टी लाकर बाइबल कहती प्रेरितों के पांवों के ऊपर उसने रख दी थी। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, क्योंकि मैं जब विश्वासी था तो मैं बड़े बीजों को बोता था, आज भी बोता हूं। और मैंने देखा है जो लोग बड़े बीजों को बोने वाले लोग होते हैं हमेशा परमेश्वर को ज्यादा मसा करता दूसरों से, क्योंकि कंजूस कभी भी मसा होते मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। प्रेयर करने के बावजूद उनकी लाइफ में मसा नहीं है। प्रार्थना करने के बावजूद, उपवास रखने के बावजूद भी अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में नहीं। ना तो वो टाइथ बोते हैं ना तो ऑफरिंग बोते हैं। हालेलुया। आप लोगों को तो पास्टर्स को बोलना पड़ता है, अच्छा आपको बोना है, आपको बोना है। मेरी लाइफ में ऐसे पास्टर्स जो मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूं, मैंने लाखों करोड़ों रुपए भेजे हैं, जस्ट मिला भी नहीं, बात भी नहीं की एक बार। और हम कहते हैं कि इसमें मसा कैसे आया? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप प्रेयरलेस हैं, अगर आप होलीनेस से रहित हैं, या आप बोने से पीछे हटते हैं, आप कभी मसा परमेश्वर से नहीं ले सकते। आप जानते हैं अमेरिका की अगर बात करो तो 90% यहाँ का मीडिया यहूदियों का है, और यहूदियों की लाइफ देखो बोने वाले लोग हैं। अगर आप बोने वाले नहीं हैं आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आज से सालों पहले जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जो जिंदा थे इस दुनिया में, तभी भी वो जिंदा है, स्वर्ग में है, और जब मैं उनके पास जाता था तो मैं हमेशा एक सीड के साथ जाता था कि उनको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बोने वाला इंसान हूं। मेरे हार्ट उनको मालूम होना चाहिए, और मेरे को मालूम था कि परमेश्वर मुझे मसा करेगा, मुझे अनॉइंट करेगा। मेरी प्रेयर पवित्रता आई, कोई कमी नहीं आई, बोने में कमी नहीं आई। इसलिए आज मैं यहाँ पे। मैंने अपनी लाइफ में वो भी टाइम देखा है जब मेरा पूरा बैंक बैलेंस मैंने खाली किया है, और रात को 1 बजे इंटरनेट बैंकिंग, और परमेश्वर ने कहा अभी खाली करना है, फुल खाली करना है। और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे परखा, प्रेयर में, फास्टिंग में, बीमार करके, पैसा बीज बोल के, और थैंक गॉड मैं करता रहा जो खुदा ने कहा। आमीन। तो ये वही साइप्रस, ये वही बरनबास है जिसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत एक बड़ा बीज बोने से हुई थी। आप जब भी खुदावंद आपसे एक बड़ा काम लेता है, कई बार एक बड़ा बीज आप परमेश्वर के किंगडम के लिए खर्चते हैं, वो व्यर्थ नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कहता बुद्धि भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, इतना कितना आज तक किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने अपना सारा पर्सनल सोना परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। प्रेयर वॉरियर आप अगर देखेंगे तो टूटे हुए होते अपनी लाइफ में। क्यों? उन्हें लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा, और बोना भूल जाते हैं। हालेलुया। अपनी अपनी चर्चेस में अगर आप जाएंगे, बोना मत भूलना। हालेलुया। क्योंकि इसके बिना आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। जब तक आप परमेश्वर से कुछ भी रखेंगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पित नहीं करेंगे, परमेश्वर को मालूम है ये मसे का अधिकारी नहीं हो सकता, मैं इस पर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकता। हालेलुया। इसीलिए आज मेरी चर्च मुझसे कई 100 गुना अमीर है। आमीन।
क्योंकि वो ऐसा किया गया है। मैं यहां पे आके $1 मिलियन कमा सकता हूं अपने बिजनेस से। मेरे पास गिफ्ट है बिजनेस करने का, रियल एस्टेट का, ट्रेडिंग करने का, जो मैं करता रहा था अपनी लाइफ में। लेकिन अब मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूं पर रूहों की कर रहा हूं। मेरा बिलीव है कि आज जब इस ऑयल से आपको मसा किया जाएगा, आप उन सब चीजों को फॉलो करेंगे जो आपको बताई गई थी। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। खुदावन, जितना वचन आज मैंने सुना और जितनी गवाहियां आज अब मैं सुनूंगा, खुदावन मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जस्ट सिर्फ 2 टेस्टिमनी सुनने के बाद आप लोग एक एक करके आगे आएंगे, ले हैंड होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। जब आप पे ले हैंड हो, आपको पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है, आपको अपनी फैमिली को फॉलो नहीं करना है। आपको लगता है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है, जस्ट बैठो आराम से और प्रेयर में चले जाओ। परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, ओके। कोई कमी आपकी बता सकता है, कोई कुछ ऐसा कुछ आपके परिवार के बारे में आपसे बात कर सकता है। अभी 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 आपका माइंड, स्पिरिचुअल आईज ओपन होने वाली इन जीसस ने। आप पास्टर हैं, कुछ परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है इस ले हैंड के बाद। मैं दोबारा आऊंगा एलए, आपकी बड़ी गवाहियों को सुनूंगा। एक टेस्टिमनी को, 2 टेस्टिमनी को सुनते हैं, ये टेस्टिमनी को सुनते हैं। ओके, आना जरा। ये वही टेस्टिमनी रास्ते में बता रहा था। ये टेस्टिमनी ये मैंने देने वाला नहीं था, क्योंकि इसके टेस्टिमनी मैंने पढ़ी तो ठीक थी, ओके। लेकिन जब जो भाई मुझे लेके आ रहा था गाड़ी में, तो वो मुझसे बात कर रहा था कि एक ब्रदर है और वो बहुत ज़्यादा नशा करता था। क्या बोलते थे, बताओ जरा। आप इनको भी माइक दो और इनको माइक दो, दोनों को माइक दो। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 3-3 4-4 ਬੰਡਲ ਅਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 50 ਸਿਗਰਟਸ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ। ਯੈਸ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਬੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ, ਔਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡੀਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੂਪ ਪੀ ਕੇ, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖੇਡ ਕੇ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕੁਝ ਬਤਾਨਾ ਜਰਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਦੂਰ ਦਾ, ਖੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਫਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ
ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਯੈਸ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਡੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ 9000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 9000 ਤੋਂ ਮੈਂ 11-12,000 ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਫਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਭੇਜਣੀ ਸੀਗੀ ਟਿਕਟ, ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਵਾਈਫਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਗਈ। ਓ ਗॉड। ਸੁਣੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ कैसे हुई कि परमेश्वर ने ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਫੇਵਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ USA 'ਚ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। खुदावंद तेरा आत्मा आज तेरे लोगों को छुए और आजाद करे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। तेरा कलाम आज इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद। आज बात की आत्मा खुदावंद को छोड़ के जाती रहे, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स खुदावंद जो शैतान के हैं, इनके परिवारों से, इनके फाइनेंस से, इनकी बॉडी से खुदावंद, दिल और दिमागों से, रूह जिस्म जान से छोड़ के जाते रहे खुदावंद। आज तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि इन पे आए खुदावंद। रूह और सच्चाई के साथ तेरे भजन गाने वाले, तेरी वर्शिप करने वाले बने खुदावंद। इनके शरीरों को खुदावंद तू आज छू, इनकी आत्माओं को तू छू खुदावंद, परिवारों को छू मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनके कैरियर को, इनकी जॉब को खुदावंद, जो कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ है खुदावंद, आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा वो छुआ जाए और ये सेम न रहे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर गैर भाषा में बातें करते हुए खुदावंद, आज तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए खुदावंद, गैर भाषाओं से भरे। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ मौजूद है खुदावंद। मुझे क्या बुझाया, मुझे क्या बुझाया,
आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की अमाने में, मैं चिराग। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में अपने हाथों को उठाते हुए गैर भाषाओं में मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ते के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ते के मकान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधियां, मुझे क्या बुझाएगी आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की अमान में। खुदावंद का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है, आपके रसौलियां हैं, आपके गिल्टियां हैं, आपके ब्रेस्ट वाली साइड के ऊपर। खुदावंद का आत्मा आपको राइट नाउ टच कर रहा है। जैसे ही आप इस वर्शिप में जा रहे हैं, खुदावंद का आत्मा उसका साइज बड़ा नहीं है, लेकिन वो पेनफुल है और खुदावंद का आत्मा उसे फ्री कर रहा है राइट नाउ। मैं एलिमेंट्स को देख रहा हूँ, अलग अलग डेविलिश चीज़ों को देख रहा हूँ आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए राइट नाउ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो इस वर्शिप के दौरान, और राइट नाउ मैं हीलिंग को देख रहा हूँ आपकी बॉडी के ऊपर। अपने आप को चेक करो, खुदावंद का आत्मा आपको राइट नाउ छू रहा है। मैं देख रहा हूँ रसौली को राइट नाउ गायब होते हुए, उस पेन को टोटल आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूँ ऐसी पेन्स आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है जिनकी मेडिकली आप दवाइयाँ खा चुके हैं, पेन किलर्स ले चुके हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। ये पेन सिर से जुड़ी हुई हैं, कंधों से जुड़ी हुई हैं, पेट से जुड़ी हुई हैं, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं। खुदावंद का आत्मा आपको राइट नाउ आज़ाद कर रहा है। अभी खुदावंद की हीलिंग पावर आपको छुरी में कमांड करता हूँ। हर एक रोग, हर एक बीमारी राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े और आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे डेविलिश एलिमेंट, सारी चीजें जो शैतानी हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, खुदा ने नहीं भेजी, आउट हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी को देख रहा हूँ हील होते हुए राइट नाउ। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, यंग लड़का, लंबा, और मैं देख रहा हूँ उसके गुप्त बीमारी को राइट नाउ खुदावंद का आत्मा तेरे उस अंग को छू रहा है। अपर साइड में मैं देख रहा हूँ एक पेन को खत्म होते हुए। अपने आप को चेक करना और अभी टेस्टिमनी के लिए आना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा तुझे छूते हुए राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ फेवर आते हुए तुम्हारे ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर गवर्नमेंट का फेवर आते हुए, खासकर तेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है राइट नाउ। तू अनमैरिड है, यंग लड़का है, खुदावंद का आत्मा तुझे राइट नाउ टच करके छूकर तुझे वो अनुग्रह दे रहा है राइट नाउ। आज यीशु मसीह के नाम में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जाएंगे। खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा, अपनी सामर्थ्य से फिल करके आपको भेजेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसकी अनॉइंटिंग आपकी हड्डियों, आपके मांसपेशियों तक को छुएगी आज, और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उसके भर के उसकी अनॉइंटिंग से वापिस जा रहे हैं यीशु के नाम में। खुदावंद का आत्मा आपको सेम वापिस नहीं जाने देने वाला। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आपकी नाइट, आज आपका दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चादो बरकत आपकी चर्च। मैं देख रहा हूँ खुदावंद की आत्मा को आपको छूते हुए। जस्ट अपने आप को टच करो जहां रोग है, जहां पेन्स हैं, जिस आप इनहेलर लेते तो अपनी छाती के ऊपर हाथ रखो। रसौलियां, टॉन्सिल्स अपने हाथों को रखो, पत्थर अपने हाथों को रखो, कैंसर अपने हाथों को रखो। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। बाइबल कहती तुम रोशनी हो, तुम रोशनी हो।
राइट नाउ वो हाथ तुम्हारे हाथ नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद की प्रेजेंस के नीचे वो हाथ खुदाबंद की आत्मा के हाथ हो जाएं, खुदाबंद का कांटेक्ट पॉइंट बन जाए तुम्हें हील करने का और डिलीवर करने का। मैं कमांड करता हूँ राइट नाउ शैतान की आत्माओं को, गंदी आत्मा को चीखने और चिल्लाने और बाहर जाने के लिए कमांड करता हूँ होली गोस्ट फायर को आउट आउट। मैं कमांड करता हूँ शैतान की आत्मा को निकलने के लिए, होली गोस्ट फायर को रिलीज कर तुम्हारी बॉडी के ऊपर। सारी जादू की, टोने की, सब तरह की गंदी आत्माएं तुम्हारे जीवन को, बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को, राइट नाउ फाइनेंस को, तुम्हारे परिवार को छोड़ और निकल जाए। चिल्लाओ इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर। उलटे दुष्ट आत्मा को आगे लेके आना जल्दी से। मैं रिलीज करता हूं पवित्र आत्मा की अग्नि को, फायर को तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, हर वो चीज जो शैतान ने पकड़ी है। आज यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है राइट नाउ। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो बॉडी के ऊपर, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। बोलो डेविल तेरा कोई काम नहीं मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे शरीर में, मेरे कैरियर में। आउट करो उसे, आउट करो, कमांड इट आउट, 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 कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करो, कमांड इट, कमांड इट, कमांड इट, आउट, आउट, आउट। एक जेंट्स को मैं देख रहा हूं इस बीमारी से आजाद होते हुए, दमे के रोग से, इनहेलर से तुम आजाद हो रहे हो राइट नाउ। खुदावंत का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है राइट नाउ और तुम फ्री हो रहे हो राइट नाउ। अभी खुदावंत का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ। इनहेलर को अभी छोड़ो, त्याग दो, तुम फ्री हो। दौड़ो, भागो, चलो, जो नहीं कर सकते करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तुम फ्री हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। हर एक आत्मा को डांटो, बोलो व्यभिचार का आत्मा, चोरी का आत्मा, जादू का, टोने का, कमांड करो, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। जादू का, टोने का, गंदा आत्मा, व्यभिचार का, चोरी का, पाप का, गंदगी का, अशुद्धता का, कमजोरी का, आउट, 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी होठों को खोलकर कमांड करो, शैतान तेरा कोई काम नहीं। आउट हो, निकल यीशु के सामर्थ्य ने मेरे घर से, फैमिली से, बच्चों से। कमांड करो, हो जाएगा यीशु के नाम में। आज बंधे हुए लोग आजाद हो गए, कमांड करो। आज तुम फ्री हो गए, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हारी फैमिली के, तुम्हारे घराने के, तुम्हारे सिस्टम के आज फ्री होने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हो चाहे बरकत तुम्हारी, मैंने कहा आमीन। हो चाहे तो ये बरकत तुम्हारी है इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तेरी आत्मा के लिए खुदावंद धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के कामों के लिए धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाओ। मुझे क्या बुझाए यादें, मुझे क्या बुझाए आपकी फैमिली साल्वेशन के करीब जा रही इस वर्शिप के दौरान, आपकी फैमिली बैप्टिज्म के करीब जा रही इस वर्शिप के दौरान। मैं घोषणा करता हूं इस साल के अंत होने से पहले आपकी फैमिली बैप्टिज्म ले चुकी होगी, फैमिली मेंबर्स मसीह में आ चुके होंगे। मैं घोषणा करता हूं इस क्रूसेड के ऊपर आज खुदावंद की उपस्थिति के अंदर
इस साल के एंड होने से पहले आप अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर चुके होंगे इन जीसस नेम। मैं घोषणा करता हूं इस साल के खत्म होने से पहले आपकी शर्मिंदगी खत्म हो चुकी होगी और आप गवाही के साथ वापस आने वाले होंगे इन जीसस नेम। आमीन हो जाए तो ये बरकत तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ इस वर्शिप में। जो लोग कानों के रोगी हैं वो आगे आ जाओ, जिनको सुनता नहीं, एक कान से, दो कान से, डेफ एंड डम, कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सुनता नहीं, आगे आ जाओ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं आपकी रसौलियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं। आज मैं सिर्फ आप पर ले हैंड करने के लिए आया हूं। सिर्फ ऐसा बहुत कम होता है, खासकर बड़ी मीटिंग्स में, कि मैं लोगों हर एक व्यक्ति पे ले हैंड कर रहा हूं, लेकिन आज मैं ऑयल से खुदाबंद ने कहा आपको मसा करने के लिए सबको। अपने हाथों को उठाओ। एलए में मैं एक बीज डाल के जा रहा हूं। ये बीज एक समय यूके में डाला गया था। आप वहां चर्चिस का देखो क्या हो रहा है, हर चर्च ग्रो कर रहे। वो सीड, वो अनॉइंटिंग मैं अब यहां पे देख रहा हूं एलए के अंदर। एलए में आप बड़े काम करेंगे इस ले हैंड के बाद। खुदावंद आपको यूज करेगा, आप सेम नहीं होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। कानों के सारे रोगी को अंदर आने दो जल्दी से। मुझे क्या सबका अपने हाथों को उठा के कानों पे हाथ रखो। खुदावन, ये कान, ये हाथ, ये नाक, ये मुंह तूने हमें दिया है, और बाइबल कहती जब तूने हमें बनाया तो सब अच्छा था। आज यीशु मसीह के नाम में उसी अथॉरिटी को खुदावन तेरे नाम में जो है वो अधिकारों को मैं प्रयोग करता हूं। यीशु के नाम में कमांड करता हूं। सब तरह की गूंगी बहरी आत्माएं ये बॉडीज को छोड़ के राइट नाउ चली जाएं इन जीसस नेम। वो सारी गूंगी और बहरी आत्माएं इन बॉडीज को छोड़ें, कानों को छोड़ें, इनके गलों को छोड़ें इन जीसस नेम। छोड़ के चली जाएं अभी। और मैं कमांड करता हूं वो कानों के पर्दों को, एयर ड्रम्स को, वो वेन्स को, वो सब चीजें जो ब्रेन के साथ जुड़ी हैं, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं तुम्हारे कान चंगे हो चुके हैं, तुम आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अलग लेके चेक करो इनको। जाओ अपने हाथों को उठाओ सब कलीसिया। इस वर्शिप के दौरान खुदावंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके पेट के हिस्से को खुदावंद का आत्मा छू रहा है राइट नाउ। इस वर्शिप के दौरान बेबीज की ब्लेसिंग के लिए अपने पेट पे हाथ रखो। इस वर्शिप के दौरान पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए अपने सिर पे हाथ रखो। उसके बाद मैं ले हैंड को स्टार्ट करूंगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।